मोबाइल आया टार्च खत्म, मोबाइल आया रेडियो, बोलो बोलो जम के बोलो, खत्म। मोबाइल आया टॉकीज फिल्म, टॉकीज जाना खत्म। सब कुछ मोबाइल ने खत्म कर दिया। और वही मोबाइल एक दिन तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम भी खत्म। इसीलिए हर व्यक्ति रात को सोता है तो पहले देख लेता सो गई, तब इधर बाजू में रख के फिर सोता। ये बेटे की जो सरकारी नौकरी लगी है उसका है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत। ठीक है, बधाई आपको बाबा की कृपा से, बाबू अच्छी नौकरी में लग गया, उसको भी बधाई। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। बहुत कुछ खत्म कर दिया मोबाइल ने, बहुत कुछ, बहुत। थोड़ी भक्ति में चित्त हो। देवराज कुछ नहीं, पत्नी ने कह दिया, पत्नी नहीं हो, उस स्त्री ने, पर नारी ने, पर स्त्री ने, वैश्या ने कह दिया, पर स्त्री ने। स्वयं की स्त्री, स्वयं की पत्नी और दूसरी नारी, दोनों में बहुत अंतर होता है। घर में जिसको तुम शादी कर कर लेकर आए हो वो तुम्हारा मुख देखती है, भूखे तो नहीं हो, क्या कमाया क्या नहीं कमाया, बच्चों का पेट भरा जाए। जिसके साथ साथ फेरे लेकर आए हो, जिसको विवाह कर कर लाए हो, वो तुम्हारा मुख देखती है कि तुम्हारा चेहरा क्या कहता है। और जिसको साथ, जिस स्त्री से तुमने फेरे नहीं करे, उसको तुमने केवल अपना दिल देकर बैठे, वो तुम्हारा चेहरा नहीं देखती, वो तुम्हारी जेब देखती है, कितना माल है तुम्हारे पास, कितना माल है, कितना धन है। जब तक तेरे पास में माल है तब तक तो ए जी ओ जी ओ जी करती रहेगी। फिर जिस दिन माल खत्म हुआ, धड़ाधड़, वो कथा सुन लो तुम लोग, श्रीमद् भागवत में आता है चरित्र, धुंधकारी की कथा सुनी कि नहीं सुनी? बोलो रे नांदेड़ वालों, भागवत सुनी? धुंधकारी का चरित्र आता है। 5 वेश्याओं का संग कर लिया था, 5 वेश्याओं का संग आत्मदेव ने करा, 5 वेश्याओं का संग कर लिया था। और एक दिन धन खत्म हुआ तो उन 5 वेश्याओं ने उसी के प्राण ले लिए, उसी के प्राण मुंह में भर दिया, अंगारे और बेलन से ठूस दिए। श्रीमद् भागवत कहती है, पर नारी और पर धन व्यक्ति को कभी सुखी नहीं बना सकता। पर नारी और पर धन व्यक्ति को कभी सुखी नहीं बना सकता, कभी नहीं। रावण ने सीता जी का हाथ छुआ था, रावण ने सीता जी को लेकर हाथ पकड़कर खींच कर लेकर गया था, पूरी लंका में आग लग गई थी, पूरी लंका में आग लग गई थी। और कलकत्ता में एक डॉक्टर बेटी का स्पर्श किया है तो पूरी, जिसने भी स्पर्श किया है उसकी भी लंका बचने वाली नहीं है, एक दिन आग लग कर ही रहेगी। ये छोटी छोटी बेटियां, ये युवान मेरी बेटियां, एक में हो सकता है लोगों को हमारी बात बुरी लग जाए तो लग जाए। सीवर वाला महाराज तो वैसे ही बेकार है,
जब तुम मोबाइल खोलोगे तब उसमें सियोर वाले महाराज के लिए लोग गाली देते हुए मिलेंगे 24 घंटे, तो एक बार और दे देंगे। एक निवेदन पूरे भारतवासियों से, भारत में जन्म लेने वाली बेटियों के बाप से निवेदन है कि तुम्हारे घर में अगर बेटी जन्म ले, तुम्हारे घर में अगर बेटी ने जन्म लिया है तो उसकी रक्षा की जवाबदारी भी तुम्हारी खुद की होना चाहिए, दूसरे की नहीं। उसकी सुरक्षा की जवाबदारी अपनी होना चाहिए। अपनी बेटी को खूब पढ़ाओ, विद्वान बनाओ, खूब पढ़ाओ, पर उस बेटी को शस्त्र चलाना भी जीजाबाई जैसा तुम सिखाओ। तुम्हारी बेटी को शस्त्र चलाना जीजाबाई जैसा तुम सिखाओ। तुम्हारी बेटी को शस्त्र चलाना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसा तुम सिखाओ, जो रानी लक्ष्मीबाई के नाना ने सिखाया था, जो जीजाबाई के पिता ने सिखाया था। तुम्हारी बेटी को मां अहिल्याबाई जैसा शस्त्र चलाना तुम सिखाओ, जो मालवा की महारानी को उनके पिता ने सिखाया था। केवल बेटी को पढ़ाना भी है और उसको अपनी आत्मरक्षा, स्वयं सुरक्षा करना आपको सिखाना है। अब दूसरे के बस की नहीं रही है, अपने को खुद करना पड़ेगा स्वयं। जब अखबार खोलो तब कहीं ना कहीं मिल जाता है कि यहाँ पर छोटी सी बेटी के साथ ये हो गया, कोई आ जाता है उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ ऐसा हो गया। क्यों? किस लिए? एक तो संस्कारों की कमी हो गई है, अच्छे विचारों की कमी हो गई है। दूसरा, यह मोबाइल गलत चीजों को प्रेषित करता रहा तो गलत विचार देता रहा। थोड़ा सुधार, श्रेष्ठ भोजन करिए। जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है, कौन सा दिन होता है? बोलो बोलो जम के। नौकरी करने वालों को एक दिन छुट्टी मिलती है, कौन सा दिन? संडे। शनिवार के दिन विचार कर लिया जाता है कल कहाँ जाना है, कौन सी होटल में जाना है, कहाँ जाना है। हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है और लोग विचार कर लेते हैं वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ खाएंगे, वहाँ एंजॉय करेंगे, वहाँ ये करेंगे। हफ्ते में एक दिन की अगर छुट्टी मिले तो घर के लोगों को विचार करना चाहिए कि अपने बच्चों को लेकर किस शिवालय में जाना है, किस शंकर के मंदिर जाना है, किस सत्संग में जाना है। उसको अच्छी प्रेरणा दीजिए, अच्छा संस्कार दीजिए, सुधारने का प्रयास करें। देवराज वो कहे माता लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी जी ने पार्वती जी से कहा तुम्हारे पति के पास कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, मत हो, नहीं है ना कुछ, चलेगा, कुछ ना हो चलेगा। साधुता 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 है आपको, बहुत बहुत साधुता, बहुत बहुत साधुता है। तलवार चलाते हो अपने जीवन में। एक दूसरे का धन और दूसरे की स्त्री, दूसरे की नारी बर्बाद कर देती। दूसरे कौरवों ने द्रौपदी का मात्र चीर छुआ था, पूरा कुल डूब गया, पूरा कुल। पर नारी और पर धन बर्बाद करने वाला, बर्बाद। थोड़ा बच्ची है, थोड़ा। देवराज से कहा जो रानी के गले में हार पड़ा है वो हार मुझे चाहिए, वो हार मुझे ला कर दो, मुझे चाहिए। समझाया, बहुत समझाया, पर ना बना। चले गया, चोरी करा देवराज ने और वो हार लेकर भी आया, पर
कहीं बुखार शरीर में आ गया, ताप पड़ा तो शिवालय गए। जैसे माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को समझाया कि ये धन, ये दौलत, ये संपदा हमें ठीक नहीं लगती है, ये ठीक नहीं। शायद आप लोगों को मालूम होगा, शंकर भगवान ने पार्वती जी से शादी करी थी और नंदी पर बिठाकर अपने पिता के घर से जब पार्वती को लेकर आए थे, तब सबसे पहले शंकर भगवान ने शमशान में पार्वती जी को शादी कराने के बाद शमशान में लाकर रखा था। शमशान में पार्वती जी ने पूछा, प्रभु यहां कहां लेकर आ गए? यहां तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, सूना पड़ा है, शमशान खाली पड़ा हुआ है, यहां कुछ नहीं। मेरे ओघड़दानी शंकर जी ने कहा था, पार्वती एक श्रेष्ठ नारी